मुझे जरा ये बताइए कि वहां हुआ क्या था जिसको इतनी बड़ी चीज आप लोगों ने इतनी बड़ी संज्ञा दे दी। क्या हुआ था वहां पर? क्यों मुस्लिम युवक के साथ वहां झगड़ा हुआ था? क्या वजह थी? लिंचिंग जिसको आप लोग कह रहे हैं। नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल है। मुसलमानों की दाढ़ियां नोची जा रही है, नॉर्मल है। मुसलमान युवाओं को जो अरे भाई साहब सुन लीजिए, आपको नहीं पता है एक्चुअली दरअसल है क्या ना कि नेतागिरी करनी है, राजनीति चमकानी है, चाहे हिंदुस्तान को बदनाम कर दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं हुआ क्या था। बीड़ी को लेकर झगड़ा हुआ था। जो लोग वहां पहुंचे थे वो एक आपराधिक घटना के तौर पर आप इसे देखिए, उन लोगों ने वहां उनसे बीड़ी मांगी, नहीं दी उसने। उसके बाद कोई बकझक हुई, लड़ाई झगड़ा बढ़ता चला गया, मारपीट हुई। जो हुआ बहुत अफसोसजनक है, बहुत ही शर्मिंदगी हर किसी को उसके लिए हो रही है और आपराधिक घटना है। इसमें पुलिस ने कार्रवाई की। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, सुनिए पहले, आपको नहीं पता मैं बता दूं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बांग्लादेश में एक हिंदू को मार दिया गया, जला दिया गया, कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। वो है लिंचिस्तान। हिंदुस्तान को आप लिंचिस्तान नहीं कह सकते हैं। हम उसकी फर्ज और मजम्मत करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कहते हैं। जो इस देश के अंदर हुआ हम उसकी फर्ज और मजम्मत करते हैं। ये नहीं कि बांग्लादेश के अंदर ही, जहां पर भी इंसानियत का खून। आप मुझे क्लियर बताइए, मैं आपसे हाँ या ना में पूछ रहा हूं। हिंदुस्तान को आप लिंचिस्तान कहते हैं? आपकी नेता ने कहा है कि आप भी कहते हैं। अरे तो ये तो अखिलेश जी सेफ जोन में है। एक मिनट रुकिए, तो इनको क्या है, गरीब मुसलमान जो कश्मीरी बेच रहा है उसको झेलना पड़ेगा आक्रोश। एक मिनट रुक जाइए, उनको बोलने दीजिए, तनवीर तांत्रे को। हाँ, क्या आप इस बयान पर कायम हैं? नहीं, ये आप सवाल मुझसे पूछ रही हैं? भारतीय जनता मेरा पार्टी आप ही से सवाल है तनवीर तांत्रे जी, आप ही से मेरा सवाल है। आपकी नेता हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कहती हैं, क्या आप भी इस बयान से सहमत हैं? सुन, जो आज अमन प्रस्त मुल्क में हमारे पे माहौल हुआ है, इस पर आप बीजेपी पर तो सवाल उठाएंगे नहीं। सब पे सवाल उठाया जाएगा। बीजेपी के नेता को भी हमने आज बहस के लिए आमंत्रित किया था, नहीं आए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे यह कह रहा हूं कि लिंचिस्तान आपकी नेता कह रही है हिंदुस्तान को, क्या आप मानते हैं? आप भी इसी बयान पर कायम हैं? इससे पहले बयानबाजी नहीं हुई, अगर इससे पहले भाई आप इधर उधर घूम रहे हैं, आप इधर उधर घूम रहे हैं। सीधे आइए सवाल पर, सवाल का जवाब दीजिए हाँ या ना में। क्या हिंदुस्तान लिंचिस्तान है? क्या भाजपा से आप ये सवाल पूछ? क्या हिंदुस्तान लिंचिस्तान है? जवाब दीजिए ना। बीजेपी से तो सवाल पूछा ही जाएगा। बीजेपी के नेता ने लिंचिस्तान नहीं कहा है, आपकी नेता ने कहा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, बीजेपी के दौर में ही तो हो रहा है, बीजेपी के दौर में हो रहा है। अरे आप कह रहे हैं लिंचिस्तान हिंदुस्तान को, तो क्या आप मानते हैं? एक मिनट रुकिए, आप बताइए बीच में, गुलाम सर एक मिनट रुकिए, मुझे उनसे पूछने दीजिए। बहुत जरूरी है कि देश ऐसे लोगों को जाने पहचाने। हिंदुस्तान को आप लिंचिस्तान कहते हैं? ये देश आपका है, ये देश का ठेका आपने लेके रखा है। ये देश हम सभी का है, यही तो दिक्कत है। यही दिक्कत होती है ना कि आपका उसका इसका उसका करने लगते हैं। हम सभी का देश है, जितने लोग यहाँ पर रहते हैं हम सभी हिंदुस्तानी हैं। और जब आप इसको हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कहते हैं तो मुझे भी दुख होता है, करोड़ों हिंदुस्तानियों को दुख होता है कि क्या हम लिंचिंग करते हैं। लिंचिस्तान क्यों कहा जा रहा है हमारे प्यारे देश को? मुझे बताएं किसकी बात कर रहे हैं? जो अंग्रेजों की गुलामियां करते थे, आज वो देशभक्त बने हुए हैं। अरे आपके पास जवाब ही नहीं है। दिक्कत यह है कि तांत्रे साहब आपके पास जवाब नहीं है। और यह हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि आप पूरे हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कह देते हैं, फिर भी आराम से अपनी बात रख रहे हैं, हंसते मुस्कुराते हुए अपनी बात बता रहे हैं, और आपको कोई अफसोस नहीं हो रहा है। माफी तक मांगने को तैयार नहीं है आप लोग। लिंचिस्तान आप लोगों ने हिंदुस्तान को कहा, क्या माफी नहीं मांगनी चाहिए आप लोगों को? आप तो यहाँ पर डिबेट इसलिए हिंदू मुसलमान की करवा रहे हो ना, और क्या कर रहे हो? हिंदू मुसलमान की डिबेट नहीं हो रही है। आपने लिंचिस्तान कहा, आपने लिंचिस्तान कहा, आपके नेता ने हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कहा। ये हमारा प्यारा देश है, हम करोड़ों लोग यहाँ पर रहते हैं सद्भाव के साथ। आप कह रहे हैं ये लिंचिस्तान है। देश से है, लेकिन आज सवाल या निशान ये है जो तांत्रे साहब, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरीके का बयान देते हुए। आप लोगों को अपने ही देश को आप लिंचिस्तान कह रहे हैं, बताइए जरा। मुझे आप बताएं, क्या यही सवाल आप भाजपा से कर सकते हैं? करें अखिलेश जी, इसको नमक हरामी। विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, हाँ ठीक है, हाँ विनोद बंसल जी आइए डिबेट में। देखिए अखिलेश जी, इसी को कहते हैं कृतज्ञता, इसी को कहते हैं नमक हरामी, और इसी को कहते हैं जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। आप देखिए जिस देश में रहते हैं, जिस मिट्टी का खाते हैं, और उसी को लिंचिस्तान बोलते हैं। मैं कहता हूं अगर आपको लिंचिस्तान नजर आता है तो इस भारत में तो रहना नहीं चाहिए। अगर चुल्लू को पानी में डूब के मर जाना चाहिए आपको तो ऐसे देश के अंदर एक पल भी नहीं रहना चाहिए। आपको चले जाना चाहिए सीरिया। आप जाइए ना पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहाँ देखो क्या वहाँ पर जिहादी है, जन्नत मिल रही है आपको। आप जाइए वहाँ तो हुरे मिलेगी आपको। अरे तनवीर अहमद, आप अपना इल्तिजा को ले आइए, वहाँ पर बहुत सारी हुरे हैं। इल्तिजा को ले आइए, वहाँ बहुत सारी हुरे हैं, हुरा भी मिलेगा वहाँ पर। अरे अरुण कृष्ण जी, चलिए ठीक है।